हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 58 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 57 नंबर सेशन को देखा था विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 58। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, युद्धाभ्यास के बारे में क्वेश्चन है और कौन सा कर रहा है ये युद्धाभ्यास, तो ये हो जाएगा आपका नाटो। हम लोग जानते हैं कि आपके कुछ देशों का ग्रुप है या फिर आपका संगठन कह सकते हो। कहाँ पे कर रहा है ये युद्धाभ्यास, तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। हम लोग जानते हैं कि नाटो का नवीनतम देश कौन सा है, ये आपका फिनलैंड 31 नंबर का। ठीक है, आइएगा थोड़ा नाटो के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखना फिगर, रूस के नज़दीक बम बरसा रहा है नाटो। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे रूस का इस टाइप से, तो यहीं पे आपका फिनलैंड पड़ता है। ठीक है, मतलब फिनलैंड जो है आपका रसिया के साथ सीमा भी साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नाटो के बारे में, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था स्थापना, 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। ठीक है, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स, और ये कहाँ है, तो ये है आपका बेल्जियम में। अगर बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष हो जाएंगे जेंस स्टाल्टेनबर्ग, ये हो गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो नाटो में कितने देश हैं, तो 21 है। मतलब कुछ दिन पहले तक 30 था, अभी एक आपका ऐड हुआ है 31 नंबर का, और वो कौन सा ऐड हुआ है, तो ये हुआ है आपका फिनलैंड। ठीक है, और कल हम लोग देखे थे कि फिनलैंड का ही लूमी सुपर कंप्यूटर पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे आइएगा, जैसे देखिएगा यूक्रेन भी जो है आपका रसिया में शामिल होना चाहता था, यूक्रेन भी जो है आपका नाटो में शामिल होना चाहता था, और इसीलिए अभी तक रसिया और यूक्रेन का क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है। अमेरिका के बारे में देखते हैं तो नाटो में कहोगे तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, तो ये आपका अमेरिका का है, पश्चिमी देशों का ही है। क्रीमिया के बारे में बात करते हैं तो क्रीमिया, ठीक है, इस पर अधिकार कौन कर लिया था, तो रसिया। और कब किया था, तो 2014 में। ठीक है, कब किया था, 2014 में। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नाटो देशों ने। ठीक है, नाटो में कितने देश हैं, तो 31 नाटो देशों ने रूस की सीमा के करीब आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसमें नाटो के 14 देश, मतलब सारा का सारा देश हिस्सा नहीं ले रहा है, 14 देश हिस्सा ले रहा है, जिसमें टोटल कितने सैनिक है, 7500 सैनिक, 1000 गाड़ियाँ और 150 लड़ाकू विमान। इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। कहाँ कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड में कर रहा है। आगे आना, क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज दिया हुआ है जो नाटो देश मिल करके करते हैं। कौन सा, तो बेल्टॉप्स, स्विफ्ट रिस्पॉन्स और डिफेंडर यूरोप, ये तीनों जो है आपका नाटो कंट्री करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों, और अभी एक तो कौन देखे हम लोग, चैलेंजर, ये चारों मिलके कौन करता है, तो ये करता है आपका नाटो। वहीं देखिएगा मालाबार एक्सरसाइज, ये कौन सा देश करता है, ये करता है आपका क्वाड। ठीक है, क्वाड कंट्री आपका मालाबार एक्सरसाइज करता है, और क्वाड में कौन सा आता है, तो हो जाएगा आपका इंडिया, USA, जापान और एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन टाइप का ये मंदिर होगा, और देखना ये फिगर कितना खूबसूरत सा है। देखो अभी ये मंदिर बनने का घोषणा हुआ है, तैयारी भी हो रहा है, जब बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ऐसे नॉर्मली भी कहा जा रहा है कि भगवान शंकर का, पार्वती माँ का और गणेश भगवान का ये मंदिर होगा। देखना इस टाइप से बनाया जा रहा है, और ये कैसा मंदिर है, तो आपका भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ये बनाया कहाँ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, कहाँ, तेलंगाना में। अभी हम लोग हाल में देखे थे कि तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया था, कब, 2 जून को। ठीक है, कब अलग हुआ था, तो 2014 में। किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश जो है आपका पहला राज्य बना था भारत का। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आगे देखिएगा तो देखना महाराष्ट्र का क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र नहीं, कल हम लोग क्या देखे थे, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का सांची शहर,
मध्य प्रदेश का सांची शहर देश का पहला सौर शहर बनने वाला है। गुजरात का पहला गांव जिसका नाम क्या था, मोढेरा, ठीक है, मतलब मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। कर्नाटक के बारे में देखोगे तो देख सकते हो अभी यहाँ के नए सीएम बने हैं, और वो कौन, सिद्धारमैया। और देख सकते हो तो कर्नाटक के बेंगलुरु में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अब भारत में कहाँ हो गया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कह सकते हो, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो ये हो गया है आपका कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म, ठीक है, हुगली नहीं बोलना है, हुगली बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, हुबली, ठीक है, हुबली। और कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 1507 किलोमीटर। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था आपका गोरखपुर वाला, जो अब कितने नंबर पे चला गया, अब चला गया सेकंड नंबर पे, और ये हुबली वाला आ गया आपका फर्स्ट नंबर पर। अगर बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, तो इसरो का मुख्यालय वो भी कहाँ है, वो भी है आपका बेंगलुरु में। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखना, थोड़ा बात हुआ था किसका, तेलंगाना का। तो देखिएगा तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। वहीं के गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो तमिलसाई सौंदरराजन। सबसे ऊंची मूर्ति किसकी, तो BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ लगाई गई है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। और कब लगाया गया, उनके जयंती पे। पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी हो जाएगा आपका तेलंगाना में। तंदूर लाल चने, ठीक है, तंदूर लाल चने को कहाँ GI टैग दिया गया, तो ये भी हो जाएगा आपका तेलंगाना। और देखना लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ चलाया गया, तेलंगाना में। कूल रूफ प्रोग्राम, अब ये क्या है, तो छत को ठंडा रखने का एक उपाय, ये भी कहाँ चालू किया गया, तेलंगाना में। और रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक आपका यूनेस्को संगठन होता है, वहाँ आपका विश्व धरोहर को लिस्टेड किया जाता है। तो अभी भारत में टोटल 40 ऐसा स्थल हो गया है, ठीक है, टोटल 40 स्थल है जो आपका विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। और दिखना अभी हाल नहीं कर सकते हो, 1 साल हो गया करंट में आप बोल सकते हो, जिसमें आपका 39 नंबर का और 49 नंबर का शामिल किया गया था। 39 वाला नंबर का कौन सा था, तो ये था आपका तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। कौन सा, तो ये 39 वाला। वहीं अगर 40 वाला बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल जिसका नाम क्या है, धौलावीरा, ठीक है, ये आपका यूनेस्को का 40वां साइट बन चुका है भारत में, धौलावीरा। और 39 नंबर का रामप्पा मंदिर। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, LIC के अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी बने सिद्धार्थ मोहंती। देखो इनको अभी अग्रिम अध्यक्ष भी बनाया गया था, अब फाइनली इनको अध्यक्ष बना दिया गया। LIC का अगर बात करते हैं, LIC की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1956 में, ठीक है, 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष बना दिए गए सिद्धार्थ मोहंती, यहाँ पे देखिएगा इनका फोटो। अगर बात करते हैं कुछ ऑप्शन के बारे में, तो देखना डिल्मा रूसेफ, ये कौन है, तो इनको NDB, ठीक है, NDB मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका अध्यक्ष बनाया गया है, किसको, डिल्मा रूसेफ को। वही बात करते हैं नवीन जिंदल, ये कौन है, तो ये आपके बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन। और इनको अभी टेक्सास विश्वविद्यालय USA, ठीक है, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा एक मतलब सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया, नवीन जिंदल को। वही बात करते हैं कृष्ण प्रकाश के बारे में, तो ये आपके IPS अधिकारी रहे हैं। और ये कहाँ से, तो देखिएगा क्या बोल सकते हैं इसको, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के कहाँ तक, तो फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं तक तैर करके आए थे। जिस समय ये ऐसा काम किए तो उस समय काफ़ी चर्चा में रहे थे, हम लोग देखे थे। ये आपका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे क्या, तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के एलिफेंटा की गुफाएं तक तैरकर पार करने वाले पहले कौन इंसान थे, तो ये थे आपके कृष्ण प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में प्रथम स्थान कौन रहा है, प्रथम स्थान पे कौन रहा है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो अभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत आएगा, हम लोग थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये हम लोग को याद रहे। खेलो इंडिया गेम जो आपका 3 तरह का है, हम लोग देखें कौन कौन सा, तो देखना खेलो इंडिया, पहले तो यूनिवर्सिटी गेम हो गया, उसके बाद आपका दूसरा देखना खेलो इंडिया यूथ गेम, और एक देखना खेलो इंडिया
विंटर गेम, अभी खेलो इंडिया विंटर गेम का संस्करण हो चुका है, ठीक है। ये इस बार मतलब 2023 में इसका 3rd संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 2023 में 5वां संस्करण था, और आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसका 2023 में 3रा संस्करण था, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। ये दोनों तो पहले ही ख़त्म हो गया था, हम लोग बहुत बार देखे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पे आपका रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका रहा है 1st स्थान पे। 2nd नंबर पे कौन रहा है, तो गुरु नानक यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रहा आपका 2nd नंबर पे। और जैन यूनिवर्सिटी ये है कहाँ, तो ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। ये कितने नंबर पे रहा, तो ये रहा आपका 3rd नंबर पे। ये जो हुआ था संस्करण, ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था आपका यूपी में। आइएगा नेक्स्ट पेज में, देखिएगा पहले तो दिखाया है ये पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें जीता है, हम लोग देखे भी थे। ये देखिएगा खेल मंत्री, ये आपके यूपी के सीएम, इस बार जो ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये आपका यूपी में ही हुआ था। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कब से कब तक चला था, एक बार देखिएगा। हम लोग देखें कि 3रा संस्करण रहा है, तो पहला वाला कहाँ हुआ था, पहला वाला हुआ था आपका उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ हुआ था, तो दूसरा वाला हुआ था आपका कर्नाटक में, ठीक है। और तीसरा वाला कहाँ हुआ, तीसरा वाला हुआ आपका यूपी में। इसमें कौन फर्स्ट रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें कौन फर्स्ट रहा, जैन यूनिवर्सिटी जो आपका कर्नाटक का है, ठीक है। और अगर देखते हैं यूपी में जो हुआ 3rd संस्करण, इसमें कौन फर्स्ट पे रहा, तो इसमें फिर से कौन रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी। देखिएगा ये जो हुआ था आपका 2020 में हुआ था, ठीक है, ये आपका 2022 में हुआ था, और ये आपका 2023 में हुआ था। यहाँ पे डिले क्यों हो गया, कोरोना की वजह से। यहाँ पे देखिएगा जो इस बार हुआ है ये आपका यूपी का 4 शहर में हुआ है। कहाँ कहाँ, तो लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और आपका वाराणसी। पूछ लेता है शहर के बारे में पूछ लेता है। कितना खेल खेला गया था, 21 खेल। कितने यूनिवर्सिटी के लोग शामिल हुए थे, 200 यूनिवर्सिटी। और टोटल एथलीट कितने थे, तो 4750। आयोजन कब से कब तक हुआ, 25 मई से लेकर के 3 जून तक। जीतू ये क्या है, तो ये है आपका शुभंकर, ठीक है। इस गेम का शुभंकर कौन था, तो ये था आपका जीतू, जो आपका यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी। 2nd पे गुरु नानक यूनिवर्सिटी, और 3rd पे आपका जैन यूनिवर्सिटी। मेडल कितना है, 69, 68 और आपका 32। आपका देखिए गोल्ड याद रखिएगा, इसका कितना मेडल है, 26 आपका गोल्ड है, 24 आपका इधर गोल्ड है, और 16 आपका क्या है, इधर गोल्ड है। मेन जो आपका 1st, 2nd, 3rd होता है ना, वो आपका गोल्ड पे ही काउंट होता है। कहीं कहीं आप देखिएगा तो गोल्ड इसके पास ज़्यादा रहेगा, मान लो गोल्ड इसके पास कम है और मेडल इसके पास ज़्यादा है, फिर भी फर्स्ट वो हो जाता है। ऐसा सिचुएशन हुआ था एक बार। देखिएगा सबसे सफल एथलीट के बारे में बात करते हैं तो वो शिव श्रीधर था, ठीक है। और ये कौन थे, तो ये थे आपके तैराक। किस यूनिवर्सिटी के थे, तो जैन यूनिवर्सिटी के, और 5 गोल्ड मेडल, ठीक है, 5 गोल्ड मेडल जीते थे। सफल एथलीट में महिला में देखते हैं तो ये है आपकी श्रृंगी बांद्रंकर, ये भी आपकी तैराक ही थी, जैन यूनिवर्सिटी की ही थी। और गोल्ड मेडल ये आपका 8 गोल्ड मेडल जीती थी। एक बार देखिएगा आप लोग कमेंट करके आप ही लोग बताइएगा कि कितना मेडल जीती थी ये, ठीक है। इनका गोल्ड भी था और आपका सिल्वर था, जो कि इनका सिर्फ गोल्ड मेडल ही था, ठीक है। आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोमोबाइल प्लांट, ठीक है। ऑटोमोबाइल प्लांट के साथ में लिखना चाहिए था। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल, हाथ वाला मोबाइल नहीं हो गया, ऑटोमोबाइल मतलब हो गया यहाँ पे गाड़ी, ठीक है। गाड़ी से संबंधित जो होता है वो आपका ऑटोमोबाइल कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा जो तमिलनाडु है किसके साथ समझौता किया है, तो ये हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। किसके साथ समझौता किया है, जापान के साथ। मतलब क्या होगा कि तमिलनाडु अब ज़्यादा डेवलप होगा, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। इनको देखिएगा तो ये आपके तमिलनाडु के कौन है, सीएम है, नाम क्या है, MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन। और इनका एक ऑटोबायोग्राफी आया था, हम लोग बहुत बार देखे हैं, आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ठीक है। और अगर यहाँ के सीएम तो ये हो गए। गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नर है आपके RN रवि, ठीक है। गवर्नर कौन है, RN रवि। यहाँ पे देखना, अगर बात करते हैं पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन, पूरे विश्व में पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन से चलाई थी, तो ये चलाया था आपका जर्मनी। जापान के बारे में बात करते हैं तो भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है किसके सहयोग से, तो ये आपका जापान के सहयोग से। कनाडा के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा का। अब
तटीय सीमा क्या होता है, तो मान लो कि ये आपका कनाडा कॉन्टिनेंट है, तो इसका पूरा सीमा जो है महासागर से लग रहा है। सबसे लंबा सीमा कनाडा का है। और अपने देश में बात करें तो किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का। वहीं देखना ऑस्ट्रेलिया, तो अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ एक सिडनी में हैरिस पार्क था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया। क्या नाम कर दिया गया, लिटिल इंडिया। ठीक है, लिटिल इंडिया। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा तमिलनाडु में एक योजना स्टार्ट हुआ है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, पुदुमई पेन योजना। ये वाला योजना तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा इसको। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो आपका तमिलनाडु के पास। जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनवाने वाला पहला राज्य, तो ये भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये भी किस राज्य में पहली बार बनाया गया, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। डुगोंग मतलब क्या होता है, समुद्री गाय के लिए जो बनाया गया रिजर्व, वही आपका डुगोंग संरक्षण केंद्र कहलाया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, IPL 16वें संस्करण में विजेता टीम कौन रहा है। देखिएगा कल हम लोग WPL वाले देखे थे, जो आपका महिला वाला था और पहला संस्करण था। आज इसको देख लीजिएगा, क्या था इसका, तो देखिएगा IPL इंडियन प्रीमियर लीग। सबसे पहले तो ये कहाँ होता है, तो हमारे देश भारत में होता है। कितना संस्करण चल रहा है, 16वां। स्टार्ट कब से हुआ था, 2008 से। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, BCCI। ठीक है, BCCI। अगर BCCI के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928। ठीक है, BCCI की स्थापना कब हुई थी, 1928। लेकिन अगर IPL के बारे में बोलते हैं कि IPL का संस्थापक कौन है, तो ये है आपका ललित मोदी। ठीक है, ललित मोदी। आगे आइएगा, ये जो आपका 16वां संस्करण था कौन जीता था, तो CSK। और किसको हरा के जीता था, गुजरात टाइटंस को। किसको हराया था, गुजरात टाइटंस को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करते हैं कि महिला वाला कौन जीता था, तो MI मुंबई इंडियंस। किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अगर बात करते हैं GT, तो 2022 में विनर टीम कौन था, वो था आपका गुजरात टाइटंस। यहाँ पे देखना, अगर बात करते हैं CSK के बारे में, तो इसके जो आपके कैप्टन हैं, कौन है ये, तो ये हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसके कैप्टन कौन है, ये हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। आगे आइएगा, देखिएगा जैसे अगर बात करते हैं CSK किसको हराया, GT को हराया। कितने विकेट से हराया, तो ये हो जाएगा आपका 5 विकेट से। ठीक है, कितने विकेट से हराया था, 5 विकेट से। और जो विजेता टीम था इसको कितना मिला, तो ये मिला आपका 20 करोड़। ठीक है, वहीं आपका जो रनर अप रहा था सेकंड, उसको कितना मिला, तो उसको मिला आपका 12.5 करोड़। 16वां संस्करण था, 2008 में स्टार्ट हुआ। जो पहला वाला संस्करण था, इसमें विजेता कौन था, तो ये था आपका राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। और देखिएगा ये जो आपका CSK है, ये देखो पहले क्या था ना कि MI ही बस 5 बार जीता था। अब CSK और MI दोनों कितने बार विनर हो गए हैं, 5 बार। CSK कितने बार जीता, 2010 में, 11 में, 18 में, 21 में और आपका 23 में। इसका स्पॉन्सर कौन था, मतलब इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाया था, तो मतलब स्पॉन्सर याद रखना, स्पॉन्सर आपका टाटा था। बात करते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है। कौन बनाया था, ये बनाया था शुभमन गिल। किस टीम का है, तो गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के अगर कैप्टन के बारे में बात करते हैं तो ये कौन है, हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या। और ये टीम ना आपका पिछले ही बार जुड़ा ही था, मतलब 2022 में ही ये टीम आया था और 2022 में विनर भी रहा था। ठीक है, 2022 में आया भी था और विनर भी रहा था। इस बार क्या हो गया, सेकंड रनर पर रहा। बात करते हैं कितना रन बनाया था, तो 890 रन। वहीं बात करते हैं पर्पल कप। ये पर्पल कैप, देखो यहाँ पे कैप होगा, पर्पल कैप ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका विकेट के लिए। ठीक है, किसको मिला, मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटंस के। और कितना विकेट लिए थे, 28 विकेट। ठीक है, ऑरेंज कैप आपका रन के लिए मिलता है। आगे देखना, फेयर प्ले अवार्ड, ये किसको मिला, जो बहुत अच्छे से गेम खिलवाता है या फिर सब कुछ सही रखता है टीम में, उसको मिलता है ये अवार्ड। ये मिला आपका दिल्ली कैपिटल को। CSK और MI मुंबई इंडियंस दोनों कितने बार विजेता रह चुके हैं, 5 बार। आगे देखिएगा सबसे ज़्यादा देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे, शुभमन गिल है ना, ये 890 रन बनाया। ठीक है, कितना शतक लगाया था, 3 शतक लगाया था, 85 चौका मारा था, 33 छक्का मारा था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा छक्का, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्सर कौन मारा था, तो ये मारा था आपका फाफ डू प्लेसिस।
ठीक है, फाफ डू प्लेसिस। और किस टीम का है, तो RCB, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और अगर देखते हैं तो एक चीज़ और, ठीक है, कि सबसे लंबा छक्का भी कौन मारा था, तो ये आपका फाफ डू प्लेसिस ही मारा था। सबसे तेज अर्धशतक बोले तो 50, ठीक है, सबसे तेज अर्धशतक कौन मारा, तो ये मारा यशस्वी जायसवाल। किस टीम का है, राजस्थान रॉयल्स। और जब पहली बार IPL खेला गया था ना, तो उसमें आपका विनर कौन रहा था, राजस्थान रॉयल्स ही रहा था। उस समय ये शेन वॉर्न का टीम था। और शेन वॉर्न कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का, जिसका हाल ही में क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे तेज अर्धशतक कौन बनाया, यशस्वी जायसवाल। 13 बॉल में 50 रन मारा था, 13 बॉल में 50 रन। वहीं बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो इसका भी अवार्ड किसको मिला, शुभमन गिल को। और देखिएगा सबसे महंगा प्लेयर सैम करन, ठीक है, कितना में बिका, 18.5 करोड़। और खरीदा कौन, तो पंजाब किंग्स खरीदा था। इमर्जिंग, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये हो जाएगा आपका यशस्वी जायसवाल। और किस टीम का है, तो राजस्थान रॉयल्स का। वहीं देखना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला, ये मिला आपका डेविन कॉनवे को, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% किसी न किसी ने एग्जाम में पूछेगा। 7 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किसे अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अस्थायी सदस्य। तो पहले तो देखो इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग होता है, ठीक है। उसी में से एक आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। उसी समय इसका भी स्थापना हुआ था 1945। और मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका देखिएगा कितना मेंबर होता है, तो ऐसे हम लोग को हमेशा याद रखना है 10 और 5, ठीक है। मतलब टोटल 15 मेंबर होता है, जिसमें 5 जो होता है परमानेंट होता है, ठीक है। 5 जो होता है परमानेंट होता है। और 5 में कौन कौन होता है, तो पहले देखना UK, ठीक है, फिर USA, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रांस, रसिया, और देखना एक क्या हो जाएगा, UK, USA, फ्रांस, रसिया, और एक हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। ये जो 5 आपका अस्थायी सदस्य, ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसमें क्या है कि इसके पास पावर होता है, कौन सा पावर, वीटो पावर, मतलब किसी भी चीज़ में हाँ या ना बोलने का पावर। अगर इन 5 में से कोई भी एक, मतलब मान लो कि कोई भी चीज़ आया, ठीक है, उसमें से ये 4 बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, बट अगर इनमें से एक भी ना बोल देगा तो वो काम नहीं होगा। 5 का सहमति जरूरी होता है। ये हुआ आपका अस्थायी सदस्य, और ये 10 हुआ आपका अस्थायी सदस्य। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है आपका 2 साल का, ठीक है। अभी इससे पहले भारत भी इसका अस्थायी सदस्य रहा था, भारत का टेन्योर पूरा हो गया है। और अब कौन सा देश आया है, तो 5 ये देश अभी नवीनतम ऐड हुआ है। कौन कौन सा, तो अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य, ठीक है। ये आपका नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया नहीं है, ये है आपका कोरिया गणराज्य। ये 5 देश अभी कहाँ शामिल हुआ है, UNSC में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर D ऑल, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे, ये देखना UNSC का चैम्बर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। स्थापना कब हुआ, 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सदस्य हम लोग देख लिए कि 10 और 5 होता है। यहाँ पे देखना 5 वाला जो आपका अस्थाई है, भारत भी इसका सदस्य रहा है, और भारत इसका 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। वैसे तो अब भारत को अस्थायी सदस्य बना देना चाहिए, भारत मतलब जितना जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो भारत के पास है, इन फ्यूचर बन भी जाएंगे। और देखना इसके पहले 2021-22 में भारत भी अस्थायी मेंबर था, अब इसका टेन्योर पूरा हो गया है। और अब जो आया है 1 जनवरी से इसको क्या करेगा, मतलब इसका जिम्मेदारी संभालेगा, और 31 दिसंबर 2025 में इसका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। आना आगे, ये पिछले वाला आ गया है, आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने दुनिया के 53 देशों में सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं, ठीक है। इतना हिम्मत कौन दिखा सकता है कि दूसरे देश में भी, USA में भी ये अपना सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोला हुआ है। देखना कौन है, ये पहचानेगा इनको, छोटे छोटे आँख से दूर दूर देश में देख रहे हैं और पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं। कौन है ये, तो ये हैं आपके चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। सोचो कि USA में ये अपना छोटा सा पुलिस स्टेशन बनाया हुआ था, और सिर्फ USA में ही नहीं, कहाँ, तो 53 देश में।
ठीक है। 53 देश में 102 पुलिस स्टेशन ये छुप करके बनाया हुआ था। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया और यहाँ पे 4 को पुलिस बैठा हुआ, नहीं, छुपा करके बनाया हुआ था। क्यों? तो इसका कहना था कि वो देखता था कि किसी भी देश में इसके खिलाफ कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो, चीन के खिलाफ कोई जाने का कोशिश नहीं करे। अगर चीन से कोई आदमी बाहर जाता है किसी और देश में, वहाँ जा कर के मेरे खिलाफ अगर कुछ बुरा बोलता है, वो इस सब चीज़ पर नज़र रखवाता था। कैसे? तो ऐसे पुलिस स्टेशन बनवा करके यूएसए में भी बनाया हुआ था, लेकिन पकड़ा गया, फिर भगा दिया गया वहाँ से। ठीक है। क्या देखिए, ये चाइना का कौन है? प्रेसिडेंट है, नाम क्या है? शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। सब जगह ये अधिकार किया हुआ है, कहीं भी जाके पुलिस स्टेशन बना लेता है, हर क्षेत्र को अपना ही बनाने लगता है। जैसे भी हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले, क्या हुआ था, हमारे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का भी जाकर के कुछ नाम चेंज कर दिया था। उसके बाद फिर भारत भी उस पर एक्शन लिया था। इसका आंसर क्या होगा? चाइना। ठीक है, चाइना क्या किया था? पुलिस स्टेशन बना रहा है और अब पता चल गया है। खैर ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में आया है कि नहीं, ये ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। आगे आते हैं, ऑप्शन को देखें, देखिएगा ऑप्शन अगर बात करते हैं, तुर्की, जो कि नाम चेंज हो चुका है, तुर्की। ठीक है, तुर्की होना चाहिए था। तुर्की के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? अंकारा। ठीक है, और हम लोग अभी यहाँ क्या भेजे थे? तो ऑपरेशन दोस्त भेजे थे। ऑपरेशन दोस्त भेजने के बाद भी ये नहीं आया, तो कहाँ नहीं आया? तो हम लोग अभी G20 का वर्किंग ग्रुप है ना, टूरिज्म ग्रुप बुलाए थे, उसमें नहीं आया। तुर्की भी नहीं आया, चाइना भी नहीं आया, मिस्र भी नहीं आया, मतलब जिसको हम लोग रेस्पेक्ट काफ़ी किए वो भी नहीं आया। यहाँ पे ये नहीं आया था, बॉयकॉट किया था बस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में। आगे देखना, कनाडा के बारे में देखते हैं तो सबसे लंबा तटीय सीमा आपका कनाडा का है। और अभी अगर प्रेजेंट में देखते हो तो यहाँ बहुत भयानक सा आग लग गया, बहुत ज़्यादा यहाँ भी आग लगा हुआ, फैलते जा रहा है, परेशान हो गया लोग, यहाँ का जनता लोग, तो अब यहाँ एक्शन लिया जा रहा है। ये देखना, ये तो बनाए हुए पुलिस स्टेशन। अगर यूएसए में के बारे में देखते हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। और सबसे बड़ी बात, पहली उपराष्ट्रपति है कहाँ की? अमेरिका की। यहाँ का पेंसिल्वेनिया शहर में दिवाली पर छुट्टी का घोषणा किया गया है। आगे आइएगा, जैसे देखना, अगर चीन के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका बीजिंग। ठीक है, कैपिटल क्या होगा? बीजिंग। वहीं अगर देखना संघाई, ठीक है, संघाई जो है चाइना का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, संघाई जो है आपका चाइना का सबसे बड़ा शहर है। अब देखना SCO, बहुत बार हम लोग देखे हैं, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, आगे आना, चीन के PM कौन है? ली कियांग। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। 2022 का विंटर ओलंपिक, ठीक है, 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था? चाइना में। वहीं बात करते हैं 2022 का समर ओलंपिक। ठीक है, समर ओलंपिक भी और समर आपका पैरालंपिक भी कहाँ हुआ था? तो ये दोनों हुआ था आपका टोक्यो। ठीक है, जो कि आपका जापान का कैपिटल है। और आपका समर ओलंपिक विंटर मतलब ठंडा वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बीजिंग में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बीजिंग में। और इसमें भारत कितना मेडल जीता था? तो भारत का एक भी मेडल नहीं हुआ था। फर्स्ट पे कौन रहा था? फर्स्ट पे रहा था आपका नॉर्वे। ठीक है, विंटर ओलंपिक में फर्स्ट पे नॉर्वे रहा था। और ये AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश का 11 जगह मतलब 11 स्थान का नाम क्या किया था? चाइना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। उसके बाद भारत उस पर तुरंत एक्शन लिया। और अमित शाह, ठीक है, अमित शाह आपके अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ जा कर के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किए। क्योंकि देखो, चाइना का हमेशा से कहना है ना कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो आपका चाइना का दक्षिण। जैसे ये आपका अगर अरुणाचल प्रदेश है तो ऐसे ही सटा हुआ आपका ये आपका चाइना है, तो ऐसे ही सटा हुआ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और चाइना का कहना है कि ये भारत नहीं है, ये दक्षिणी रूस है। ठीक है, जैसे ये उत्तर हो गया तो ये दक्षिण हो गया, तो ये दक्षिणी रूस का सीमा है, ना कि भारत का सीमा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिणी रूस नहीं, चाइना। ठीक है, दक्षिणी चाइना का हिस्सा है, वो ऐसा कहता है, लेकिन कहने दो, हम लोग भी यहाँ क्या करते हैं? एक्शन लेते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं, हम लोग चेंज कर चुके हैं। ठीक है, आगे आना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? देखो ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनको किसी और चीज़ में भी नियुक्ति दिया गया है और ये अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन ले लिए, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG, C मतलब कंट्रोलर नहीं होगा, कंप्ट्रोलर होगा। क्या होगा? कंप्ट्रोलर। देखना स्पेलिंग यहाँ पे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अब देखो नॉर्मल से समझ जाना, ऑडिट मतलब क्या करता होता है, लेखा जोखा तैयार करना। तो ऑडिटिंग का काम कौन करता है, तो CAG, ये भारत सरकार का भी करेगा, मतलब केंद्र सरकार का भी करेगा और आपका राज्य सरकार का भी करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करता है और आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है कि सरकार कितना खर्च कर रहा है, कितना सही खर्च किया, गलत खर्च किया, और कितना खर्च करना चाहिए था, कितना बचाना चाहिए था, ठीक है। ये सब चीज़ का रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो ये आपका CAG करता है। इसके बारे में देखना कौन है, तो ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो अभी हमारे CAG हैं। अगर CAG के बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, इनका चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में, ठीक है, हमारे संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया है। और आर्टिकल देखते हैं तो 148 से 151 तक में बात करते हैं नियुक्ति। देखो एक होता है मनोनयन, एक होता है निर्वाचन, एक होता है आपका नियुक्ति, एक होता है आपका नियुक्ति, एक होता है निर्वाचन और एक होता है मनोनयन। नियुक्ति मतलब क्या हुआ, किसी एक को आदमी नियुक्त कर दिया, जैसे इनका कोई चुनाव नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर देता है, ठीक है। इनको कौन नियुक्त किया, तो राष्ट्रपति कि हाँ हम इनको CAG बना दिया। दूसरा होता है निर्वाचन, जैसे हम लोग चुनाव, हम लोग वोट देते हैं ना, विधानसभा का वोट होता है, लोकसभा का वोट होता है, वो हुआ आपका निर्वाचन। और एक होता है मनोनयन, मनोनयन भी वही होता है कि आपका राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, नियुक्त नहीं मनोनीत कर देता है, मतलब अपने मन से वो चुन लिया। अब ऐसे नहीं कि किसी को भी चुन लेगा, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। आगे देखना कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना होता है, तो या तो पद ग्रहण से इनका 6 साल पूरा हो गया हो, या फिर खुद का एज इनका कितना हो गया हो, 65 वर्ष। अब यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम क्यों आया था, क्वेश्चन ये पहले का था, लेने का रीजन बस यही था कि अभी इनको WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लेखा परीक्षक भी बनाया गया है। और देखिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आपका UT होता है उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और जिसमें जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, UT बना, कब बना, तो ये बना आपका 31 अक्टूबर 2019 को। उस समय जम्मू कश्मीर के LG किसको बनाया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। ऑप्शन को देख लेना, प्रवीण सूद, तो CBI, ठीक है, CBI के निदेशक किसको बनाया गया है, प्रवीण सूद को। राजीव कुमार का देखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और SS दुबे, ये कौन है, CGA, ठीक है, इनके हेल्पर होते हैं। CAG का जो हेल्पर होता है वो आपका CGA होता है। देखो CAG का चर्चा आपका संविधान में किया गया है, इट मीन्स कि ये संवैधानिक पद है, संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं एक CAG होना चाहिए। इनका पद नहीं था संविधान में, जब इन पर बर्डन बहुत ज़्यादा होने लगा तब आपका CGA का पोस्ट बनाया गया, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में शिवाजी की प्रतिमा किस देश में लगाई गई है। शिवाजी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, ये आधुनिक भारत में, या फिर आप कह सकते हो औरंगजेब के समय, ठीक है, औरंगजेब के समय ये थे और काफ़ी मतलब लड़े भी थे बहुत बहादुरी से। इनका एक अपना अलग ही चैप्टर है आधुनिक भारत वाले इतिहास में। देखना यहाँ पे शिवाजी का प्रतिमा लगाया गया, कहाँ लगाया गया, तो देखना यहाँ पे छत्रपति शिवाजी स्टैचू अनवेल्ड बाय देवेंद्र फडणवीस इन, कहाँ, तो ये हुआ है आपका मॉरिशस। इसको तो आदमी पढ़ भी नहीं पाएगा, क्या है ये, मॉरिशस, ठीक है, एक आपका द्वीपीय कंट्री है, कहाँ पर, तो जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, तो ये है आपका हिंद महासागर, और इसी में आपका मॉरिशस नाम का एक द्वीपीय कंट्री है। अब कहाँ पे हुआ है मॉरिशस में, किसका मूर्ति, शिवाजी का, किसके द्वारा किया गया है, तो देवेंद्र फडणवीस, इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन है, तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री। और अगर पूछता है कि मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके एकनाथ शिंदे। वहीं अगर बात करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर हो जाएंगे आपके रमेश बैस, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो ये है आपके रमेश बैस। यहाँ पे देखना थोड़ा, जैसे देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। बात करते हैं जापान के बारे में, तो अभी हम लोग देखे हुए थे कि आपका G7, ठीक है, और आपका क्वाड का बैठक के लिए गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री कहाँ, जापान में, और वहाँ महात्मा गांधी का मूर्ति, ठीक है, वहाँ पर महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण किए थे, कहाँ पर, हिरोशिमा में, ठीक है। हिरोशिमा में क्यों किया गया, क्योंकि आपका G7 का बैठक वही किया गया था। और देखना फिजी, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन उस समय नहीं, बहुत पहले ही फिजी में महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे किया गया था S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है। आगे देखना भारत, खैर भारत में तो बहुत सारे मूर्ति है, अभी यहाँ हाल ही में करंट में ऐड करते हैं तो अंबेडकर साहब का
बहुत ऊंचा मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये भी आपका हमारे भारत में है, जो सरदार पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति, खड़े मूर्ति में सबसे ऊंचा है। मॉरिशस के बारे में थोड़ा देख लेना। अगर बात करते हैं यहाँ की राजधानी के बारे में तो पोर्ट लुइस। ठीक है, और अगर यहाँ के करेंसी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रुपया। राष्ट्रपति तो पृथ्वी राजिंग रुपुन। ठीक है, राष्ट्रपति में पृथ्वी राजिंग रुपुन। और यहाँ के पीएम इंपॉर्टेंट है, नाम आ जाता है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ कौन है, यहाँ के पीएम। और मॉरिशस में शिवाजी का अभी मूर्ति का क्या किया गया, अनावरण किया गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।